ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। अगर आप भगवान शिव, माता पार्वती की आशीष से जीवन में सुख समृद्धि पाने की कामना करते हैं और जीवन के उपरांत मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो ये व्रत, प्रदोष व्रत अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होगा। पौष मास के कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत मनाया जाता है। प्रदोष व्रत का भगवान शिव को सबसे प्रिय है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि में रखा जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रदोष व्रत रखता है, भगवान शिव की उपासना करता है, उसे दुख, दरिद्रता, संकट, रोग, कर्ज से छुटकारा मिलता है। प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। साल 2024 का सबसे पहला व्रत 9 जनवरी 2024 मंगलवार मतलब आज है। इस दिन साल 2024 की पहली मासिक शिवरात्रि भी है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत होने से इसे बहुम प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जा रहा है। इस दिन मंगलवार के साथ साथ मासिक शिवरात्रि का शुभ संयोग भी है। बहुम प्रदोष व्रत में भगवान शिव के साथ साथ भगवान शिव की उपासना करने का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और हनुमान जी की उपासना करने से नकारात्मक शक्तियों का विनाश होता है। पंचांग के अनुसार 8 जनवरी की मध्य रात्रि 11:59 पर ही त्रयोदशी तिथि आरंभ हो गई थी। 9 जनवरी को रात 10:25 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी। इस दिन वृद्धि योग भी रहेगा और चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जिससे इस दिन धन योग भी बनेगा। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, घर में सुख समृद्धि के आगमन के लिए और जीवन के पश्चात मोक्ष प्राप्ति के लिए ये पूजा अत्यंत ही लाभदायक होती है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का स्मरण करें, व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान आदि करके सबसे नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। अब स्वच्छ कपड़े धारण करके सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए ओम सूर्याय नमः का जाप करें। इसके बाद घर के मंदिर में दैनिक पूजा पाठ करें। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही होती है, लेकिन आप पूजा से संबंधित सभी सामग्री पहले ही एकत्रित कर लें। उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में एक चौकी की स्थापना करें। चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। इस पर गंगाजल का छिड़काव करें। चौकी पर भगवान शिव, भगवान गणेश, माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र को स्थापित कर लें। साथ ही एक शिवलिंग को भी एक थाली में रखें। सभी प्रतिमाओं पर गंगाजल का छिड़काव करें। इसके बाद पूजन पर घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब सभी प्रतिमाओं को तिलक करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। भगवान गणेश को हल्दी कुमकुम का और माता पार्वती को भी कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद सभी प्रतिमाओं को अक्षत अर्पित करें। अब सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। उन्हें जनेऊ, दुर्वा, पान सुपारी, लौंग, इलायची, लाल पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप, भोग, दक्षिणा आदि अर्पित करें। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर गंगाजल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर भांग, धतूरा, आक का फूल, बेलपत्र आदि अर्पित करें। शिवलिंग घर पर नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। भगवान शिव जी की प्रतिमा पर पुष्पमाला, सफ़ेद पुष्प, बेलपत्र, आक के फूल, भांग, धतूरा अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री, मौली, पुष्प, पुष्पमाला अर्पित करें। शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं या 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अंत में धूप दीप से भगवान शिव और माता पार्वती की आरती भी जरूर करें। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे बहुम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। बहुम प्रदोष व्रत कथा सुनना व कहना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी संपूर्ण होती है। मान्यता है कि बहुम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं बहुम प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक होता है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूँ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों
वह रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत किया और मोक्ष की प्राप्ति पाई। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी और विधि विधान से पूजा करती थी। इसके अलावा बुढ़िया मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करते हैं। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी कर दे। वृद्धा ने ये पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करना चाहता हूँ, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा जो काम आप करें वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने को कहा। तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उनके पैरों के तले की धरती ही खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बनाकर और बुढ़िया को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुख आश्चर्य हुआ। वे साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। उसकी पूजा अर्चना सब कुछ आज धन्य हो गई। संपूर्ण जगत में हनुमान जी का डंका बज गया।